बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या यह कहना उचित होगा कि हाइड्रोजन एक धातु के समान व्यवहार दर्शा सकती है? धातु के समान, यदि हाँ, तो उन परिस्थितियों को लिखिए जिसके अंतर्गत ऐसा व्यवहार संभव है। तो हाइड्रोजन का व्यवहार बताना है हमें कि क्या वो धातु के समान व्यवहार कर सकती है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में लिखेंगे हाइड्रोजन का धातुओं के समान व्यवहार। धातुओं के समान व्यवहार, ठीक है। तो किस तरीके से वो धातुओं से समानता दर्शाती है? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पहली समानता जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इनका, वो बिल्कुल समान होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर हम बात करते हैं समानता की, तो हाइड्रोजन जो है, हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन चार धातुओं से, हाइड्रोजन चार धातुओं से जो कि किसमें है, प्रथम वर्ग में, चार धातुओं से समानता दर्शाता है। समानता दर्शाता है और कौन कौन से गुणों में दर्शाता है ये भी हम देख लेते हैं। तो पहला गुण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये किस तरीके से गुण दर्शाता है, तो हम देख लेते हैं कि क्षार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NS1 होता है। यानी कि हमारे पास हम लिखेंगे लिथियम का, तो लिथियम का होता है 2s1। अगर लिखेंगे सोडियम का, तो सोडियम का होता है 3s1। यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना। और सोडियम के बाद में पोटेशियम की बात करते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6, 4s1 होता है। यानी कि जो अंतिम विन्यास है, जो संयोजी कोश का विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा, 4s1। ऐसे ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s1। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो मेल खाता है, समान होता है। तो पहला गुण तो ये समान होता है, ठीक है। दूसरा गुण की हम बात करते हैं कि क्षार धातुओं की एक प्रकृति होती है विद्युत धनी प्रकृति। विद्युत धनी प्रकृति, विद्युत धनी प्रकृति कैसे होती है कि जो धातुएं होती है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं और क्या बनाती हैं, धनायन बनाती है, एक संयोजी धनायन बनाती है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके। ऐसे ही हाइड्रोजन भी क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक संयोजी धनायन बनाता है। तो ये विद्युत धनी प्रकृति भी हाइड्रोजन की होती है। तीसरा जो समान गुण होता है वो है अधातुओं से क्रिया। किससे क्रिया, अधातुओं से क्रिया। तो जो प्रथम वर्ग की जो क्षार धातुएं होती हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय धातुएं होती हैं, और वो क्या करती हैं, क्षार धातुओं से क्रिया करती हैं। क्षार धातुएं जो है वो अधातुओं से क्रिया करती है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो अधातु है, और ऑक्सीजन से क्रिया करके और ये क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड बना लेती है। ऐसे ही हाइड्रोजन भी क्या करता है, क्षार धातुओं से जो अधातु है उससे क्रिया करता है। तो हाइड्रोजन जो है वो किससे क्रिया करेगा, 2H2 प्लस 2H2 प्लस में O2, और क्रिया करके क्या बना देंगे, जल बना देता है 2H2, ठीक है ना। तो ये भी इसी की तरह Na2O की तरह ही ये भी क्या करता है, जल बना देता है। अगर हम यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लिखेंगे, सिर्फ O2 लिखेंगे, ऑक्सीजन का मतलब O2 है, तो यहाँ पर 2Na2O बन जाएगा, ऐसे ही 2H2O बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक समानता है कि क्षार धातुओं भी अधातुओं से क्रिया करती है और हाइड्रोजन भी अधातुओं से क्रिया करती है, और वो भी हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाती है जिसे हम जल कहते हैं। तो ये इसलिए संभव है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।